खबरनामे में आपका स्वागत है। बहुत देर से पूछताछ चल रही है, तो आपसे ये ताजा अपडेट जरा अभी बताइए कि क्या कितने घंटे हो गए इस पूछताछ को और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, सीबीआई की टीम आगे क्या करने वाली है? देखिए, सीबीआई की टीम कल ही आरोपी को गिरफ्तार की थी और कल गिरफ्तार करने के बाद कल देर रात में काफ़ी देर तक उससे पूछताछ की गई। और पूछताछ करने के बाद जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो अभी भी सीबीआई मुख्यालय में रख करके ही आगे की पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर के बाद उन्हें भोला यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त में मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में ही हूँ और थोड़ी देर के बाद इसी कोर्ट में यहाँ पेश करने के बाद सीबीआई ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड मांगेगी। और जिस तरह से इल्ज़ाम की बात करें तो जिस तरह से ज़मीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा था और इस मामले में इनको मुख्य तौर पर भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उस दर्ज एफआईआर में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो मामला है ये मामला साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे और उस वक्त में कई ऐसे इल्ज़ाम लगे थे। हालांकि जब ये मामला जब आईआरटीसी समेत कई अन्य दूसरे मामलों की जब तफ्तीश की जा रही थी तो उसी दौरान में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां हाथ में लगी। उसके बाद इस केस को रजिस्टर्ड किया गया था और उसके बाद इस मामले में आगे की कई लोगों से पूछताछ की गई थी। और जिस तरह से भोला यादव की बात करें तो भोला यादव उस वक्त में लालू प्रसाद यादव के ओएसडी होते थे, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे जब तफ्तीश किया गया तो उसके बाद भोला यादव से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत सीबीआई के हाथ लगे। उसके बाद इस मामले में पूछताछ की जा रही थी, तो पहले भी इनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन कल जब पूछताछ की गई देर रात तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद औपचारिक तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी करने के बाद आज थोड़ी देर के बाद अब भोला यादव को यहाँ पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उन तमाम आरोपों के बारे में कोर्ट के अंदर में दलील दी जाएगी कि किस तरह से आरोप हैं और किस तरह से जो जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है वो काफी गंभीर आरोप है। हालांकि वाकई में उनको लालू प्रसाद यादव का हनुमान कहा जाता था। हनुमान इसलिए हमारे साथ अमित भी पटना से जुड़े हुए हैं। पटना में भी इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना में क्या ताजा हालात हैं उसकी जानकारी ले ले। अमित, ताजा अपडेट वहां पर क्या है? क्या छापेमारी अभी भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल छापेमारी अभी भी कंटिन्यू जारी है। 2 अधिकारी सीबीआई के यहाँ पे हैं अभी भी और देख सकते हैं कि भोला यादव के जो घर के सदस्य हैं, जो स्टाफ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सीबीआई के जो अधिकारी आए हैं उन बाहर से भी कुछ लोग जो हैं वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इस संदर्भ में वो कुछ बातें कर रहे हैं। हालांकि ये बातें बेहद क्लोज किया जा रहा है, किसी तरह से कोई सूचना मीडिया को ना आए, ये इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी आए थे उनसे जब हमने पूछा कि रेड क्या कंटिन्यू जारी है तो उन्होंने इशारों में कहा कि हाँ अभी भी रेड कंटिन्यू जारी है। रेड कितने देर तक चलेगी तो उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना तो उन्होंने जुबानी कुछ कहा ना ही इशारों में कुछ कहा। तो समझ सकते हैं कि ये रेड अभी भी जारी है और लंबा वक्त लग सकता है। सबसे अधिक जो है दस्तावेज़ के बारे में जो खंगालने की कार्रवाई है वो यहीं पर की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पटना में लालू भोला यादव के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जीक्यूशन रोड स्थित उनके कार्यालय पे भी ये छापेमारी चल रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। आयकर विभाग के अधिकारी को भी साथ में लाए हैं, चूँकि जो चार्टर्ड अकाउंट से जुड़े हुए जो कागजी जानकारी हासिल करनी है वो आयकर के अधिकारी ही कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तौर पर जो छापेमारी को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता करने के बाद ही होने के बाद ही जो है सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे रेड कंटिन्यू अभी भी जारी है। सीबीआई के 2 अधिकारी हैं वो घर के पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग नेता जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो इस देखिए प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे लाया गया है, अंदर देख सकते हैं प्रिंटिंग मशीन जो है वो लेकर के गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दस्तावेज जो है उसका जीरोक्स कॉपी यहाँ पे हासिल करना है। तो यहाँ पे लाया गया है प्रिंटिंग मशीन जो है, फोटोकॉपी मशीन जो है वो अभी जस्ट लेकर के एक सीबीआई के कर्मी जो है वो अंदर गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मसला गंभीर समझ में आ रहा है इससे, क्योंकि जो भी फोटोकॉपी करने दस्तावेज जो बरामद हुए हैं उसके फोटोकॉपी करना है और उस पर जो इनिशियल लेना होगा वो भोला यादव के जो परिवार के जो लोग हैं, पत्नी या करीबी जो लोग हैं उनसे सीबीआई इनिशियल लेगी। तमाम दस्तावेज जो बरामद करेंगे तो जाहिर से बात है कि अब समझा जा सकता है कि यहाँ से
जो जिन दस्तावेजों को खंगालने के मकसद से यहाँ सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे, कहीं न कहीं वो मकसद जो है वो संभवतः पूरा होता नजर आ रहा है। अमित, और इस इसी वजह से सीबीआई की हर एक एक्शन से ये जरूर समझा जा सकता है कि जो छापेमारी चल रही है उसमें जरूर सीबीआई को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे। शंकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, देखिए अभी भी पटना में छापेमारी चल रही है और अब तो सीए के आवास पर भी छापेमारी शुरू हो गई है। दिल्ली में बस कुछ ही देर के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया जाना है। क्या लगता है कितने दिन का रिमांड सीबीआई मांग सकती है? देखिए, सीबीआई को इस मामले में कई महत्वपूर्ण जो सबूत पहले से ही मिल चुके हैं। 18 मई को सीबीआई के द्वारा इस केस को दर्ज किया गया था। 18 मई को जब इस मामले को दर्ज किया गया था, उस वक्त में सीबीआई के द्वारा 17 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई थी। जो 17 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी और उसी छापेमारी के दौरान उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया था, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था और सबूत को इकट्ठा करने के बाद ही उस वक्त में तमाम प्रक्रियाओं का अंजाम दिया गया था। देखिए, सामान्य तौर पर पुलिसिंग की कार्रवाई, पुलिस के द्वारा कार्रवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई में क्या फर्क होता है? पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सबूत इकट्ठा करती है सामान्य तौर पर, लेकिन सीबीआई या ईडी की अगर बात करें तो ये जांच एजेंसियां तमाम सबूतों को पहले इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उससे मामले में हर एक कनेक्शन को खंगालती है। उसके बाद उस मामले में एफआईआर रजिस्टर करती है और एफआईआर रजिस्टर करते ही उस मामले में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम देती है। तो 18 मई को जब सीबीआई के द्वारा जब छापेमारी की गई थी 17 लोकेशन पर, तो इतना समझ लीजिए कि 18 मई तक सीबीआई के पास कई महत्वपूर्ण सबूत, दस्तावेज वो उनको मिल चुके थे। उसी के आधार पर वो उस केस को रजिस्टर किया गया और उसके बाद छापेमारी की गई थी। 18 मई से लेकर अभी तक की तारीख में बात करें तो सीबीआई के द्वारा कई लोगों का कई आरोपियों, अन्य आरोपियों का बयान भी दर्ज किया गया। उसके बाद भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि भोला यादव काफी रसूखदार वाले माने जाते हैं और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ बिल्कुल शंकर, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पटना से तमाम जानकारी साझा